कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा हमारी जो सीरीज चल रही है वो है क्लास 9 साइंस और उसमें है चैप्टर नंबर फर्स्ट और जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। इसके बारे में हमने क्लास 9th में हमने जो लेक्चर नंबर 8 तक वीडियो बना दिए एंड आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 9 रहेगा। यदि आपने क्लास लेक्चर 8 तक की वीडियो नहीं देखी है तो पहले लेक्चर 8 तक की वीडियो को देख लें, क्योंकि आगे आपके कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा फिर उससे कि आज की जो एनसीईआरटी जो है हमारे पास बुक है, जो एनसीईआरटी है उससे पढ़ा रहे हैं ओनली केवल एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से कोई भी टॉपिक बाहर नहीं जाएगा। आज का टॉपिक है हमारा 1.5.2 में, उसका नाम है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इसका मतलब है हिंदी में बाष्पीकरण के कारण। क्या है? बाष्पीकरण। हम इवेपोरेशन को बोलते हैं बाष्पीकरण, इवेपोरेशन को बोलते हैं बाष्पीकरण। बाष्पीकरण के कारण, कॉज माने कारण, बाष्पीकरण के कारण, कूलिंग माने ठंडापन। इसे हम हिंदी में प्योर सही से बोले तो इसे बोलते हैं शीतलता। क्या बोलते हैं? शीतलता। बाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यदि इवेपोरेशन होता है तो वहां पे हमें ठंडापन महसूस होता है या नहीं होता, वो होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है। तो इसके बारे में आज जो हेडिंग है 1.5.2 ये एनसीईआरटी की लास्ट हेडिंग है पहले चैप्टर की। इसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा जो कि क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसमें, ठीक है, न्यूमेरिकल की बेस पे कराऊंगा। तो इसको थोड़ा समझिएगा, ये बहुत आसान सा है। जैसे बाष्पीकरण, बाष्पीकरण के लिए मैंने क्या मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है। अभी इस कंटेनर में मान लीजिए कि इसमें कोई लिक्विड भरा है। क्या है? इसमें कोई लिक्विड है, मतलब कोई द्रव है। यहाँ पे क्या है? कोई लिक्विड। क्या है? लिक्विड। और हमें पता है जब हम कोई अपने छत पे जाइएगा वहां पे कोई बड़ी सी कटोरी लीजिएगा और वहां पे कुछ पानी डाल दीजिएगा, या एक प्लेट लीजिएगा बड़ी सी और उसमें पानी डाल दीजिएगा। तो हमने देखा है कि जो जब सूर्य आता है वहां पे सूर्य से मतलब प्रकाश की जो किरणें आती हैं, सूर्य नहीं आता, सूर्य से प्रकाश की किरणें, तो वहां पे इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से एक प्रोसेस होगी जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? देखो वो लिखा हुआ है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन होगा और हमें पता है लगातार इवेपोरेशन होता रहेगा। अब यहाँ पे जो इवेपोरेशन होगा तो यहाँ पे एनर्जी में कमी आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी एनर्जी में, इसके पार्टिकल की एनर्जी में क्या होगी? एनर्जी में कमी होगी। अब एनर्जी में कमी होगी तो ये क्या करेगा कि आसपास के जो एटमॉस्फेयर है यानी कि जो वायुमंडल है, क्या है? वायुमंडल, ठीक है। तो अपने वायुमंडल से क्या है, यहाँ से जो वातावरण है, ये जो वातावरण है इसका, यहाँ से कि ये कुछ टेम्परेचर को अपने एनर्जी को कमी हुई है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ से क्या करेगा? बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से तो एनर्जी चली गई, यहाँ से एनर्जी गई, यानी कि आप ये समझिएगा एनर्जी का कुछ रिलेट करते हैं हीट से। यहाँ पे एनर्जी चली गई यानी कि एनर्जी का मतलब कहीं ना कहीं हीट से होता है। आपको आगे की क्लासेस में बताया जाएगा कि एनर्जी का रिलेशन कहीं ना कहीं हीट से है, एनर्जी का रिलेशन हीट से है। और हीट यहाँ पे क्या हो गई? कम, यानी कि उसमें वहां से गई कम हो गई। तो यहाँ पे जो हमें जो वाटर लगेगा यानी कि वाटर नहीं, आसपास का जो वायुमंडल है वो हमें कैसा लगेगा? ठंडा। कैसा लगेगा? ठंडा। इसको आप ऐसे एग्जांपल से और समझिएगा, जब आप एसीटोन डालते हो, एसीटोन तो आपने नहीं सुना होगा पर लेकिन सुना होगा कि जब आप नाखून पे जब यहाँ पे जो लगाते हो एसीटोन, इसको हम एसीटोन के ही नाम से आपने सुना होगा, जो लड़कियां होती हैं वो ज्यादा लगाती हैं। तो नाखून पे जो एसीटोन डालते हैं तो वहां पे ये जो छूट जाता है, जो नाखूनी जो लगाते हैं वहां से पॉलिश जो करते हैं वो छूट जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जब हम एसीटोन को डालते हैं, क्या डालते हैं? एसीटोन, तो वो जो है यहाँ से जो नाखून हम जो पॉलिश करते हैं वो जो है इवेपोरेशन हो जाती है। कैसे होती है? आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करती है। क्या कहा मैंने? आसपास में जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगी, फिर यहाँ से इवेपोरेशन हो जाएगी तो हमारा जो पॉलिश होती है वो छूट जाती है। उसने आसपास की वायुमंडल को यानी आसपास के जो वायुमंडल है वहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर वहां से इवेपोरेशन हो गई। जब यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेशन हो गया तो यहाँ पे जो हमें महसूस होगा वो कैसा महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा। तो एक बार समझिए, एक बार और समझिएगा। तो यहाँ पे हमने कोई पॉलिश डालते हैं,
पॉलिश कर दें। पॉलिश करने के बाद कभी हमारा मन करता है इसको छुटा लें तो वहां पे हम एसीटोन डालते हैं। तो एसीटोन क्या करता है, आसपास की वायु से हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इस एसीटोन को डालते हैं और जो पॉलिश जो हमने की थी नाखून पर उसको वहां से इवोपरेशन कर लेता है। हीट को एब्जॉर्ब साथ ले जाता है, हीट वहां से एब्जॉर्ब चली गई तो आसपास का वायुमंडल और हमारा जो नाखून है वो कैसा महसूस होगा, हमें ठंडा महसूस होता है। तो आपके समझ में आया होगा कि बाष्पीकरण के कारण यानी इवोपरेशन के कारण यहाँ पे शीतलता यानी कि ठंडापन महसूस होता है। तो क्या कहा कि यहाँ पे कोई कंटेनर है, यहाँ पे लिक्विड है और ये लिक्विड इस लिक्विड का हमेशा इवोपरेशन चलता रहेगा। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे एनर्जी में कमी हो गई, जब एनर्जी कम हो गई तो ये एनर्जी इवोपरेशन इसका प्रेशर हो इवोपरेशन की प्रोसेस हो रही है तो इसकी एनर्जी में कमी आई। तो एनर्जी में कमी आई तो हमें जो आसपास का जो कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा कि इवोपरेशन के कारण हमें कोई ऑब्जेक्ट यानी आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा क्यों होता है। आपने एक एग्जांपल और देखा होगा, जैसे आपने देखा हो जब आप फ्रिज से एक बोतल निकालते हो, क्या निकालते हो, बोतल निकालते हो, तो हमने देखा है यदि उस वहां पे जो बोतल में जो पानी है यदि वो ठंडा है या मान लो कि उसमें बर्फ है, क्या है, आइस है, बर्फ है, तो हमने देखा है कि बोतल के आसपास में बाहरी सरफेस पे कि लिक्विड की बूंदें आ जाती है, क्या आ जाती है, कुछ लिक्विड की बूंदें जम जाती हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो बोतल थी, बोतल से पानी गया नहीं है पर लेकिन वो पानी जो है वो आया कहां से है, इसको समझिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बोतल है, हमारे पास ये क्या है, कोई बोतल है और इसमें बर्फ है, क्या है, ये बर्फ है। और जब हम इससे बाहर लाते हैं फ्रिज से, इसे क्या लाते हैं, फ्रिज से बाहर लाते हैं तो यहाँ पे कुछ बूंदें जम जाती हैं पानी की, क्या जमती है यहाँ पे आसपास में बूंदें। अब वो जो पानी है वो आता कहां से है, वो देखेगा कि हमारी जो बोतल थी वो कैसी थी, ठंडी थी। अब यहाँ से एटमॉस्फेयर में हमें पता है, मैंने ह्यूमिडिटी आपको पढ़ाई थी, यानी कि वायु में उपस्थित, क्या है, वायु में उपस्थित, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है यानी कि वायु है, इस वायु में ही उपस्थित, क्या है, इस वायु में ही उपस्थित कुछ जल का बाष्प बना हुआ है, यानी जल से कुछ यहाँ पे बाष्प बनती रहती है। जैसे ये कटोरी रखी थी, यहाँ से वो ऑपरेशन हो रहा था तो यहाँ पे आसपास में क्या है, बाष्प है, किसकी है, जल की। तो वो जो जल की बाष्प है, वो जो जल की बाष्प है वो इस ये जो कंटेनर है, ये जो बोतल है, इसके पास आती है। अब इसके पास आएगी, जब वो पहले गैसेस फॉर्म में थी तो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे एक साथ इकट्ठी हो जाएगी, बहुत सारी गैसेस जब इकट्ठी हो जाएगी तो किसका निर्माण कर लेंगी, लिक्विड का, और जिसे ही हम कह देते हैं बूंद, क्या कह देते हैं, बूंद, कि पानी की बूंद आ गई। तो ये जो पानी है वो कहां से आया है, एटमॉस्फेयर से, यानी बाहर से आया है, ना कि अंदर से पानी निकला है, ये बात याद रखिएगा। तो इससे हमें ये पता पड़ता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या है, वाटर है। समझ में आया होगा कि ये जो बोतल है, बाहर से पानी आया, एटमॉस्फेयर में जो पानी था, ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत सारी बूंदें बोतल के पास गई और बहुत सारी गैसेस जो थी यानी जल वाष्प वो बोतल के पास गई और बहुत सारी इकट्ठी हो गई तो वहां पे निर्माण हो गए लिक्विड का, जिसे हम कहते थे बूंद, क्या कहते थे, बूंद। तो इसका मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बूंद है। तो समझ में आया होगा आपके ये जो आज का जो लास्ट टॉपिक था, तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना दोस्तों।